ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो बिल्कुल साधारण था, नेक, शरीफ और खुदा पर ईमान रखने वाला। उसका नाम था आरिफ। वो एक छोटे से गांव में रहता था, जहां की आबादी कम थी, लेकिन लोगों का दिल बहुत बड़ा था। आरिफ का किरदार बाकी सबसे अलग था। कभी किसी को तकलीफ नहीं देता, नमाज पढ़ता, बुजुर्गों की इज्जत करता और मेहनत से रोजी कमाता। पर उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी एक दिन ऐसा मोड़ लेगी कि सच्चाई और कल्पना का फर्क मिट जाएगा। एक रात आरिफ ने अजीब सपना देखा। एक लड़की जो काले लिबास में थी, लंबे काले बाल, नीली चमकती आंखें और चेहरे पर अजीब सा सुकून। वो कह रही थी, मुझे ढूंढो आरिफ, मैं इंतजार कर रही हूं। आरिफ घबरा कर उठ गया, दिल तेज धड़क रहा था। उसने सोचा कोई बुरा सपना होगा और वुजू करके फज्र की नमाज पढ़ ली। लेकिन अगले दिन फिर वही सपना, वही लड़की और फिर से वही शब्द। गांव के बाहर एक पुरानी टूटी हवेली थी। लोग कहते थे वहां जिन्न रहते हैं। बच्चे उधर नहीं जाते थे और रात को वहां अजीब आवाजें आती थीं। आरिफ को नहीं पता क्यों, लेकिन उसके कदम उस हवेली की ओर खींचते जा रहे थे। शाम को जब सूरज ढलने लगा, आरिफ ने हिम्मत की और हवेली के पास गया। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, ठंडी हवा चली और एक साया उसके सामने आया। वही लड़की, वही चेहरा, पर अब वो ख्वाब नहीं थी, हकीकत में सामने खड़ी थी। लड़की मुस्कुराई और कहा, मेरा नाम नूर है और मैं एक जिन्न हूं, लेकिन मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। मैं भी तुम्हारी तरह अल्लाह को मानने वाली हूं। सदियों से मैं इस हवेली में कैद हूं और सिर्फ एक नेक इंसान की दुआ ही मुझे आजाद कर सकती है। आरिफ घबरा गया, पर उसने कोई डर नहीं दिखाया। उसकी आंखों में दया थी, मोहब्बत नहीं, लेकिन इंसानियत जरूर थी। नूर ने बताया कि उसे एक बुरी रूह ने बांध रखा है और जब तक कोई इंसान खुदा से सच्चे दिल से दुआ नहीं करेगा, वो रिहा नहीं हो सकती। अब आरिफ रोज हवेली जाने लगा। वो नूर से बातें करता, उसे कुरान की आयतें सुनाता और खुदा से दिल से दुआ करता। नूर बदलने लगी थी। अब वो सिर्फ एक बंधी हुई रूह नहीं, बल्कि एक नर्म दिल, सजीव एहसास लगती थी। धीरे धीरे उनकी बातों में अपनापन आने लगा। नूर को आरिफ की सादगी भा गई और आरिफ को नूर की मासूमियत। एक रात नूर ने बहुत धीमी आवाज में कहा, आरिफ, अगर मैं इंसान होती तो तुम्हें अपना दिल दे बैठती। आरिफ खामोश रहा। उसकी आंखें कुछ कहने की कोशिश कर रही थीं, मगर लफ्ज साथ नहीं दे रहे थे। उस रात हवेली के अंदर अचानक तेज आंधी चली। दरवाजे अपने आप खुलने बंद होने लगे, दीवारें कांप उठीं और फिर वो बुरी रूह सामने आ गई, जिसने सदियों से नूर को कैद कर रखा था। उसके चेहरे से आग की लपटें निकल रही थीं, आंखों में नफरत का तूफान था। वो चीखी, तू इंसान होकर एक जिन्न से मोहब्बत करता है, छोड़ दे इसे, वरना तू भी जल जाएगा। पर आरिफ डरा नहीं। उसने खुदा का नाम लिया और बुलंद आवाज में तिलावत शुरू की। नूर उसकी तरफ देख रही थी, आंखों में डर मगर उम्मीद भी थी। आरिफ ने सारी रात नूर के लिए दुआ की, टूटे हुए दिल से, भीगी पलकों से, सच्चे यकीन से। कहते हैं जब दुआ सच्चे दिल से निकलती है तो अंधेरा खुद मिट जाता है। अचानक हवेली में एक नूरानी रोशनी फैल गई। वो बुरी रूह चीखती हुई झलकर राख हो गई। अब नूर आजाद थी। वो रूह जो सदियों से कैद थी, अब हवा में थी, मगर हल्की, पाक और रोशन। नूर ने आरिफ की तरफ देखा, मुस्कुराई और कहा, आरिफ, हम दो अलग दुनियाओं से हैं। मैं तुम्हें पा नहीं सकती, लेकिन मेरी रूह को सुकून मिल गया है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। अल्लाह तुम्हें अपनी हिफाजत में रखे। इतना कहकर नूर की रूह एक चमकदार रोशनी बनकर आसमान में उड़ गई। आरिफ अब भी उसी गांव में है, अकेला मगर सुकून में। लोग कहते हैं वो हवेली अब वीरान नहीं लगती। कभी कभी रात को वहां से धीमी सी हंसी सुनाई देती है, शायद नूर की। और जब कोई पूछता है, आरिफ, तुमने कभी शादी क्यों नहीं की, तो वो बस मुस्कुरा देता है और चुपचाप आसमान की तरफ देखने लगता है। सीख, कभी कभी मोहब्बत मुकम्मल नहीं होती, लेकिन वो इंसान को मुकम्मल बना देती है। और नेक इंसान की दुआ में वो ताकत होती है जो सदियों से बंद रूह को भी
आजाद कर सकती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपनी राय कमेंट में लिखें और ऐसे ही दिल छू लेने वाली कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए एहसास के साथ।